बच्चों 12th क्लास का मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.5 से एक ऐसे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। हो सकता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करने में आप बच्चों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आसान तरीके से हम समझ लेते हैं और उसके बाद सॉल्व भी कर लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका थोड़ा अलग टाइप का डिफरेंशिएशन है एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज नंबर 5.5। तो देखते हैं क्या दिया इस क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब है हमें जो क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू, हमें इससे डिफरेंशिएट करके dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां हमें dy बाय dx फाइंड करना है और राइट हैंड साइड में क्या दिया, x टू द पावर x cos x। इस टर्म के वजह से ही ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि पावर में दो टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए, इसीलिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। साथ में प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये टर्म दिया है। बच्चों आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, सम ऑफ टू टर्म्स यहाँ दिए इस क्वेश्चन में। एक टर्म लॉग लेके सॉल्व करना है क्योंकि एक्स टू द पावर एक्स फॉर्म है, और दूसरा टर्म हम क्वोशिएंट रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक्स टू द पावर एक्स फॉर्म है। इसको सेपरेटली हमें सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएट टू बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड, differentiate with respect to x to both side, both side। ठीक है, इसका मतलब होता है डी डी एक्स दोनों साइड पे अप्लाई करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे देख लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, दोनों को हमें डी डी एक्स अप्लाई करना है। सबसे पहला टर्म है एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इससे हम ब्रैकेट यूज कर लेंगे, ब्रैकेट में लिखा जाएगा पूरा टर्म, ये भी टर्म पूरा ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहां तो क्वेश्चन रूल से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, लेकिन इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम मान लेते हैं जो एक्स टू द पावर एक्स कॉस है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स cos ऑफ x। ठीक है, अब देखिए u कंसीडर कर लिया, इसे सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, यूजिंग लॉग। यहां हम लिखेंगे टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड से लॉग ले लेंगे हम, ये हो जाएगा लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ राइट हैंड साइड जो कि x टू द पावर x cos ऑफ x। ओके, उसके बाद क्या होगा, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ a टू द पावर b, लॉग a टू द पावर b के फॉर्म में ये, तो क्या लिखा जाता है b log a आ जाएगा। b मतलब ये पूरा ऊपर पावर में जो टर्म है वो b हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x cos x इंटू लॉग ऑफ x। ठीक है, x cos x इंटू लॉग ऑफ x। अब यह 3 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ चुके हैं और यही वो टर्म है जिसमें दिक्कत होती है बच्चों को इसका डेरिवेटिव लेने में। तो सिंपल तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, बहुत आसान है, यह आपको ध्यान देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा लॉग ऑफ u, ठीक है, लॉग ऑफ u। अब यहां हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग u क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग u इज 1 अपॉन u इंटू du बाय dx। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लिया, राइट हैंड साइड की बारी है। अब देखिए जब भी प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स है, 2 टर्म्स में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। वैसे 3 टर्म्स के लिए भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होगा देखिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म एज इट इज लिख लीजिए आप। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ थर्ड, चलिए x cos x as it is into derivative of log x, ठीक है, is 1 by x, derivative of log x 1 by x plus, उसके बाद अब क्या करना है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म एज इट इज
cos x into log x as it is। अगर सेकेंड थर्ड एज इट इज लिखा तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लोगे आप, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस अब सेकेंड और थर्ड एज इट इज लिखे। अब क्या करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज, ओके, x log x एज इट इज, तो रह कौन सा गया मिडल टर्म दैट इज cos x, तो cos x का डेरिवेटिव ले लीजिए दैट इज माइनस sin x। एक बार और रिपीट करूंगा ये स्टेप जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए ठीक है। क्या करना है हमें, जब भी प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स अगर दिया है तो कोई भी टू टर्म्स एज इट इज लिखिए और थर्ड टर्म का डेरिवेटिव ले लीजिए। ये दो टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्लस उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट टू टर्म एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म x का डेरिवेटिव 1, उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ मिडल टर्म cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ओके। इसके बाद रीअरेंजमेंट करना है हमें और ये u जो है ये राइट हैंड साइड में जाएगा और सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा du/dx, ओके। दिस इंप्लाइज du/dx इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू u चला जाएगा राइट साइड में और सारे टर्म जो है राइट साइड के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए सारे टर्म्स को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। चलिए रीअरेंज करते हैं, साथ में देखिए x इंटू और ये डिवीजन में कट जाएगा, सिर्फ cos x रहेगा या तो पहले हम लिख लेते हैं cos ऑफ x, ओके, cos x प्लस नेक्स्ट क्या है देखिए cos x इंटू log x इंटू 1, यह आएगा cos x log x, cos x log ऑफ x, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस है यहाँ साइन का, माइनस ऑफ साइन x है तो ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा साइन को भी आगे लिख लेंगे x sin x log x, ओके। माइनस के फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं नीचे में x sin x log ऑफ x। इस तरीके से अब क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, राइट हैंड साइड का हमने सॉल्व कर लिया, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में जो भी हो सकता था, ओके। रीअरेंजमेंट उसको कर लिया और लास्टली आपको करना क्या है, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। u की वैल्यू क्या है x टू द पावर x cos x, ठीक है। और एक चीज पे ध्यान देना है, हमने du/dx निकाले, इसे हम कैसे लिखेंगे ddx ऑफ u होता है, du/dx मतलब क्या होगा ddx ऑफ u, और u क्या है हमारा, u है हमारा ये वैल्यू, तो यहाँ भी u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको, पहले लिख लेते हैं x टू द पावर x cos x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ भी x टू द पावर x cos x और ब्रैकेट, ओके, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज रहेगा cos x प्लस cos x log x प्लस x sin x इंटू log ऑफ x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आपको ध्यान देना ये वैल्यू जो है ये ddx ऑफ x टू द पावर x cos x मतलब du/dx की है, हमने इस फॉर्म में लिखा। क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो हमारा इक्वेशन है ना ये वाला, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं हम, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। याद देखिए सेम वही तो टर्म है जिसका हमने आंसर निकाला, ठीक है। इसका आंसर ये राइट हैंड साइड है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये राइट हैंड साइड लिखिए, ओके। इसकी जगह हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, साथ में यहाँ क्वेश्चन टूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे जब नेक्स्ट स्टेप लिखिए। चलिए ये से शुरुआत कर लेते हैं हम आगे की स्टेप, ओके। चलिए क्या लिखेंगे हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx इक्वल टू, इसका आंसर क्या है x टू द पावर x cos x ब्रैकेट, ये वाला आंसर है इसका, ओके। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी जो आंसर है ये इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। तो क्या दिया इसमें cos x प्लस cos x log x प्लस x sin x इंटू log ऑफ x, ठीक है। ये हो गया आपका इसका आंसर। अब बारी है इसकी, ठीक है। अब इसका आंसर तो आ गया, अब इसका भी आंसर निकाल लेते। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, क्वेश्चन रूल u/v फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, सिंपल है। देखिए क्वेश्चन रूल क्या होता है, अगर ddx ऑफ u/v निकालना है आपको, क्या होगा v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ये है क्वेश्चन रूल, ठीक है। तो सेम चीज अप्लाई करेंगे। v फॉर डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा तो लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर क्या है x² - 1
इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0, ठीक है, 1 का 0 माइनस, अब उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x माइनस 1 का 0, ओके, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन टू अप्लाई करना है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं फाइनल आंसर क्या आएगा। तो अब यहाँ जो इसका इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर है ना बहुत मतलब बड़ा आता है, ध्यान में रखिएगा, ज्यादा टर्म्स रहता है इसमें, तो आपको हर एक टर्म को ध्यान देके लिखना है, कोई भी टर्म मिस नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या हो गया यहाँ, अब ये टर्म यहाँ से यहाँ तक तो एज इट इज लिख लेते हैं, मतलब आपको ये एज इट इज लिखना, यहाँ से शुरुआत करते हैं प्लस, ठीक है। फिर से देखिए ये मतलब ये मैंने क्या किया और डबल डैश लिखा, उसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म एज इट इज, फिर प्लस का प्लस लिखा, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x क्यूब, 2x माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2x, वैसे यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ माइनस साइन ध्यान में रखना, 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x क्यूब और माइनस 2x क्यूब, ओके, फिर से 2x इंटू 1 2x और ये माइनस साइन है तो माइनस 2x, क्या अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दी होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैंसिल हो गया आपका टर्म और फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस टू एक्स मतलब कितना होगा, सेम साइड दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 4x। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर फाइनल आंसर इज dy by dx इज इक्वल टू x टू द पावर x cos of x ब्रैकेट cos x प्लस cos of x log of x, मतलब ये पूरा एज इट इज लिखना है आपको, log x प्लस x sin x इंटू log x ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब देखिए यहाँ क्या होगा, ओके, यहाँ माइनस टू एक्स माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस और ये प्लस क्या होगा, प्लस और यहाँ से जो माइनस आने वाला प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, और हमें लिखना क्या है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 दी होल स्क्वायर ओवर, इस तरीके से आपको पूरा आंसर लिखना है कॉन्फिडेंस के साथ। बच्चों आज का ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो तो समझ में आ चुका होगा, लिखकर प्रैक्टिस जरूर करना है, और जो बच्चे नए से जुड़ रहे हैं चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप बच्चों को, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।